इस कलखंड के ब्रेंड भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद दीदी नीलम्मा के चरणों में प्रणाम। इस चर्चा स्थल पर उपस्थित अनुपस्थित तमाम भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत ही खुशी की बात है, जगत गुरु शिव का परिचर्चा गाजियाबाद ग्राम में रखा गया है। धन भाग यह गाजियाबाद का गुरु भाई बहन है जो कि अपना गुरु का एक महाउत्सव कार्यक्रम रखे हैं। हे भाई बहन, धन भाग साहब श्री हरिंद्रानंद जिन्होंने इस कलयुग में साधारण मानव को इस मंच पर आने का मौका प्रदान किया, हम कोटि कोटि नमन करते हैं साहब श्री जो हमारे बीच में नहीं रहे और उनका साथ देने वाले हमारी दीदी माँ, वह भी हमारे बीच में अब नहीं रही। मगर इस कलयुग में साहब एक ऐसा रिश्ता बनाकर चले गए जिसका वर्णन करना बहुत ही समय लग सकता है, जिसको हम और आप पहचानते नहीं है, जानते नहीं है। इस समय में उससे आपको हमको रिश्ता जुड़ रहा है, किसको माध्यम से? साहब के माध्यम से, जिसे हम कभी पहचानते नहीं हैं। अभी जितना भाई भाई में प्रेम नहीं है उतना गुरु भाई और गुरु भाई में प्रेम है। इस चीज को आप समझिए, जितना भाई भाई में आपस में प्रेम नहीं है उतना दूर का रिश्ता है गुरु भाई का, दूर का रिश्ता, ना जान ना पहचान, कोई उससे रिश्ता संबंध हमारा नहीं है, मगर फिर भी उस भाई से बढ़कर रिश्ता वहां पर गुरु भाई को, उस अपना भाई से बढ़कर गुरु भाई को संग रिश्ता चल रहा है। क्यों? यह कलयुग का नगरी है दीदी, यह कलयुग का नगरी है, इसलिए अपना से ज्यादा दूसरे के संग इंसान को प्रेम होता है। हम कहाँ से हैं, गुरु बहन सब कहाँ से है, किस जिला से है, मगर आपस में साहब श्री हरिंद्रानंद एक प्रेम में बांध भाई बहन का रिश्ता तय कर, जो कि कहीं से भी कोई भाई बहन जुड़ता है वह यह नहीं जानता है किस जाति से किस वर्ण से है, मगर अगर गुरु भाई गुरु बहन बन गया ना तो एक दूसरे को दिल में जगह मिलता है, एक दूसरे को जुड़ाव बढ़ता है। ये हमारे गुरु भाई हैं, ये हमारी गुरु बहन है। धन भाग साहब श्री हरिंद्रानंद जिन्होंने इस साधारण मानव को शिव से जोड़ने का काम किया और उन्होंने हमारे और आपको बीच में बहुत सरल उपाय बता कर, बहुत ही सरल, जिसका कहने का कोई विचार नहीं बनता। बहुत ही सरल उपाय हमारे और आपको बीच में साहब श्री हरिंद्रानंद जी देकर गए हैं, जो कि हम और आप चर्चा पे चलते हैं तब जानते हैं तीन सूत्र क्या है। जो भाई बहन चर्चा में नहीं चल रहा है उससे भी आप पूछिए, उसको भी तीन सूत्र मालूम चल गया, उसको भी तीन सूत्र मालूम चल गया है कि चर्चा वाला आदमी तीन सूत्र कर रहा है। ये भाई बहन तीन सूत्र बहुत ही सरल है, मगर करने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना तरीका है। आपको महादेव जैसा आपको कहते हैं वैसा करते हैं, हमारा महादेव जैसा हमको कहते हैं हम वैसा करते हैं। आप अपने महादेव को मानते हैं और मैं अपना महादेव को मानते हैं। साहब कहा जब आप शिव का शिष्य बन गए, आप घोषणा करा लिए, उस घोषणा कराते समय आपको कहा जाता है आज से जगत गुरु शिव को अपना गुरु मानते हैं, आज से जगत गुरु शिव को अपना गुरु मानते हैं। हे भाई बहन जरा विचार कीजिए, आप तो कह दिए कि आज से जगत गुरु शिव को हम अपना गुरु मानते हैं, मगर अपना क्या पराया भी नहीं मानते हैं। हम समझते हैं अपना क्या पराया भी आप नहीं मानते हैं। मन संचालक भैया कुछ ही
समय पहले इस बात को बता रहे थे, हम मंच पर ही सुन रहे थे। जो कार्यक्रम का समय 11 बजे से था, स्थानीय भाई बहन को कहा गया कि 11 बजे से कार्यक्रम है, आप सब आइएगा, मगर स्थानीय भाई बहन नहीं आए। दूरी दराज से भाई बहन चल के चला। देखिए, आप कह दिए आज से मैं जगत गुरु शिव को अपना गुरु मानता हूँ, मगर आप मान रहे हैं, कहने से कोई तात्पर्य नहीं है। आप बोलते चल रहे हैं मगर उस चीज पर आप अमल नहीं कर रहे हैं। आप कह देते हैं हम जगत गुरु शिव को अपना गुरु मानते हैं, मगर हे भाई बहन, अपना छोड़िए, पराया भी समझने लगेगा ना, तो आपको जीवन शिवमय हो जाएगा। आपको जीवन शिवमय हो जाएगा। साहब और दीदी माँ कही थी, अरे तुम अगर चर्चा में चलते हो, अगर रास्ता में कांटा है तो हम फूल बनाने का काम करेंगे। दीदी माँ हमारे और आपको बीच में नहीं रही। हम बहुत दीदी और साहब को चर्चा, दीदी को चर्चा में गए मगर साहब को बहुत चर्चा में गए हैं। साहब को संग बहुत जगह चर्चा में सुने हैं और चले हैं। मगर दीदी माँ कही थी, अगर तुम शिव चर्चा में चल रहा है, अगर रास्ता में काटा है, उसका फूल बनाने का काम हम करेंगे। देखिए दीदी माँ कितना बड़ी बात कही। जब चर्चा में चल रहे हो, अगर आपको सामने काटा है ना, तो दीदी उसको फूल बनाएगा, आपको चुभने नहीं देगा। मगर हम और आप कुछ भी नहीं अभी तक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हम और आप कह दिए, हे दीदी, सबसे बड़ा आपको जो आप कहे कि जगत गुरु शिव को हम अपना मानते हैं, अपना का मतलब समझिए। अगर किसी भाई बहन को अगर कोई बात हो जाए, अगर कह दिया जाए कि आपको बेटा का तबीयत खराब है, तो आप अभी चर्चा में छूटकर तुरंत चले जाइएगा। आप चर्चा छोड़कर भी बेटा के पास चले जाइएगा, क्योंकि उसमें अपना का दर्द है, उसमें अपना का दर्द है। आप समझ रहे हैं वो अपना बेटा है, इसलिए आप चर्चा छोड़कर भी बेटा को पास जाइएगा। उसमें अपना का पन है, मगर आप अपना पन बेटा के पास दिखा रहे हैं। आज जिसको गुरु बनाए, जिसको आप संकल्प लिए आज से हम जगत गुरु शिव को अपना गुरु मानते हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। साहब एक दिन चर्चा में कह रहे थे, अरे जितना तुम अपना चप्पल को अपना मानते हो, अगर उतना महादेव को मानना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। साहब बताए थे, जितना तुम चप्पल को अपना समझते हो ना, उतना भी अगर महादेव को तुम अपना समझना शुरू कर दोगे तो आपका जीवन शिवमय हो जाएगा। हम और आप देखिए, साहब कितना बड़ी बात कहे, मगर हम और आप अमल नहीं इस चीज को करते हैं। ये भाई बहन, जब जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाइए तो जरा अपनापन दिखाइए, जरा अपनापन दिखाइए। हमारे और आपको बीच में साहब नहीं रहे, मगर उन्होंने बता कर गए 3 सूत्र। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। हे भाई बहन, दया का उल्टा शब्द होता है याद करना। दया का अगर उल्टा शब्द बनाइएगा ना, याद करना होता है। दया का मतलब होता है याद करना। यानी आप जितना शिव गुरु को याद करिएगा, उतना आपको दया मिलेगा। आप पल प्रतिपल शिव गुरु को याद करिए, आपको पल प्रतिपल दया मिलता चला जाएगा। मगर हम लोग दया भी कब मांगते हैं? कोई मुसीबत अगर पड़ जाए, कोई मुसीबत पड़ जाए, उस टाइम महादेव कहते हैं, हे महादेव हमारे ऊपर दया करिएगा, हम बड़ा संकट में हैं। इससे अगर उबार हो जाएगा ना, तो अगला सोमवार को हम चर्चा रख देंगे। महादेव की ऐसी दया जो आप मांगे तुरंत पूरा कर देंगे, क्योंकि देवों का देव ऐसा है जो कि दानी का महादानी है, दानी का महादानी है। आप जरा सा मांग के देखिए, तुरंत पूरा कर देते, तुरंत। अगर शिव चर्चा वाले को पूरा नहीं किया जाए ना, शिव चर्चा भाई बहन चलने का काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। शिव को गुरु बनाने से पहले शिव को डरा लिया जाता है।